गया स्वामी जी, आपके पास आने से ही सब कुछ मिल गया है। ये कल मिली थी मेरे से, बोले मैं तो मर गई होती, तब बोलने के लिए चक्कर काट रही है आधा घंटे से। स्वामी जी मैं 98 में हमारे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। हाँ। तो हम जैसे ही कैंसर सुना तो आप तो थे नहीं उस वक्त, तो स्वामी जी मैं भोपाल में एक कोई लकड़हारा था, उससे दवाई लेके आई थी। 2000 उनकी सेवा करते करते 2005 में मैं आपका योग वो लगाया, आपका योगा बने आपके पास आए थे शिविर में 2005 में। उसके बाद मैंने ना क्या क्या बीमारी ठीक की तूने? तो बीमारी क्या ठीक करी कि हमारे हस्बैंड को 18 साल तक मैं आपका काढ़ा देती रही। तो मरने नहीं दिया 18 साल तक? 18 साल तक काढ़ा देती रही, उनके 3 ऑपरेशन हुए मगर उससे वो जिंदा रहे। लास्ट में 18 साल तक पति को नहीं मरने दिया। फिर मेरी लड़की के माँ सास को वो हुआ कैंसर हुआ, 13 फीट स्प्लीन में 13 फीट की स्प्लीन हो गई थी कैंसर। तो उसको मैंने कहा कि 13 फीट का तो आदमी नहीं होता, 13 इंच की। हाँ बहुत मोटी हुई थी मतलब। हाँ, मोटी होगी, ठीक है। तो जो भी हो गई उसको मैंने कहा कि काढ़ा शुरू कर दो। हाँ। अभी वो ठीक है। अभी उसकी स्प्लीन बड़ी हो गई थी, 13 इंच हो। कैंसर नहीं है उनको, कैंसर नहीं है। कैंसर ठीक कर दिया? नहीं, हाँ खत्म। बड़ी मजबूत माता है। फिर मेरे को हमारे परिवार में ना 3 पीढ़ी से आईबीएस है, तो मेरे को आईबीएस हो गया। मैं डरी नहीं। इतनी बार लैट्रिन होती थी मेरे को ना। हाँ, मैं ले लेके अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल जाती थी, बेलोर 2 साल हॉस्पिटल में रही। हाँ, और जब योगा शुरू करा तो मैं गाड़ी में कहीं पर भी और पूरे हॉस्पिटल में भी योगा कराती रहती थी। और आईबीएस कहाँ गया? आईबीएस कहाँ है? आईबीएस अभी आज के दिन योगा कर करके घर से ठीक करके आई हूँ। लो, आईबीएस भी ठीक कराई। जब देखो तभी लैट्रिन में घुसी रहती थी। इतनी लैट्रिन होती थी और मैं डरी नहीं। मैं उसमें ले लेके सब जगह जाती थी और मैं ढूंढती रहती लैट्रिन कहीं मिलेगी तो। पहले यही निगाह रहती थी लैट्रिन कहाँ मिलेगी, भगवान को नहीं ढूंढती। मैं हस्बैंड को लेके जब हॉस्पिटल जाती थी तो मैं शौचालय को ढूंढती थी, देवालय को भूल गई थी। सोचती थी। और हमने कहा योगा से ठीक करेंगे हम, योगा से। और स्वामी जी अब योगा तो ठीक हो गया, टाइट हो गई लैट्रिन, बहुत टाइट हो रही है। अब लो, इतनी टाइट हो गई वो पहले रुकती नहीं थी, अब निकलती नहीं है। दूसरी बीमारी होगी मैया को। और तीसरी क्या है कि मेरे परिवार में जितने आदमी मरे हैं या तो गिर के मरे सब। गिर के मरे? हाँ, सब गिर के। कोई 7 साल पड़ा रहा, कोई 5 साल पड़ा रहा है। मैं 4 बार गिरी। मेरी माँ लेकिन फिर भी नहीं मरी? नहीं। अरे इस मैया को ऊपर भेज दो, ये नहीं मरेगी ऐसे। आजा, ये पड़ा, इसको मेरे से आशीर्वाद लेना है। हाँ, सब गिर के मरे, मरती नहीं। 4 बार गिर गई। चल उधर से दौड़ क्या। हाँ, और दौड़ के गिर भी जाएगी तो मरेगी तो है नहीं। तो थोड़ा हंसी मजाक में ऐसे ही कर लेता हूँ। लोग बड़े डिप्रेशन में है, जब देखो वही मरे रे मरे, मर के रे मर के। परेशान है दुनिया। अब ये मैया पहले लैट्रिन रुकती नहीं थी, अब बोले आती नहीं। तो मैंने कहा मैया थोड़ा प्राणायाम कम कर दे, कुटजारिश कुटज घनवटी बंद कर दे और सौंफ का पानी पिया कर, पेट सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्योंकि कल मिली थी मेरे से, इसकी अब एक ही बीमारी है, मुझे बाबा से मिलना है। आज अभी वेट कम हो गया, वेट बढ़ा दे तेरा। वेट बढ़ाना है ये तो घटाने के लिए परेशान है, ये बढ़ाने के लिए परेशान है। तो खजूर खाना, खजूर और हर समय ये डर रहता है कि स्वामी जी अब पेशाब बहुत ज्यादा। चलो ठीक हो जाएगा। बाथरूम जाने के लिए क्या करें? बाथरूम जाने के लिए बाथरूम चली जाएगा। नहीं वो कितनी बार जाएंगे बताइए, रुकती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं रुकती। ठीक हो जाएगी। उसके लिए ये पॉइंट दबाए कर, छोटी अंगुली है ना, दबाते हैं। अभी देखिए बैठे पेशाब, जितनी बार पानी पिएंगे उतनी बार पेशाब जाएगा। जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार तो पेशाब सभी जाते, कम पिया कर। ठीक जा। वेट बढ़ाने के लिए खजूर और द्राक्ष खाना। द्राक्ष मत से ना, काली द्राक्ष, काली वाली मुनक्का। जा, अभी दे देंगे तेरे को। दूसरी बार हमको दूध पीने की बहुत आदत
दूध पिया कर, तो पीने की आदत है, पी ले। अब क्या दूध पीने की आदत है? हाँ पीने। इसको दूध नहीं मिल रहा यार, दूध पीने की आदत है। कल मैंने इसका दूध भी शुरू करा दिया। तो बड़े बुजुर्गों को जो आदत हो वो ना मिले। हमारी दादी थी, उसको घी ना मिले जिस घर में, तुरंत छोड़ के दूसरे भाई के पास चली जाती। चूरमा कच्चा चाहिए 200 ग्राम का। जिस बूढ़े को घी खाने की आदत हो उसको घी खिलाओ, चाहे मर जाए खिला दो। जिसको दूध पीने की आदत हो उसको दूध पिला दो। तो सुनो, जिनको पेशाब बहुत आता है ना, ये मैया की तरह तिल खा लिया करो। तिल थोड़ा अजवाइन, थोड़ा गुड़ डाल के खा लो। चंद्रप्रभावटी और विषतेंदुकवटी ले लो। किसी किसी को बहुत ज्यादा यूरिन होता है तो चंद्रप्रभावटी, विषतेंदुकवटी, तिल, अजवाइन और गुड़ के साथ उसको खा लो। पेशाब ज्यादा नहीं आएगा। फिर लैट्रिन ज्यादा आती है तो कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी ले लो, और आती नहीं है तो अभयारिष्ट पी लो। अभयारिष्ट एकदम निर्दोष दवा है। जिनको, कुछ लोग तो सुबह उठ करके 1 घंटा तो इसी की प्रतीक्षा करते हैं, कब निकलेगा, निकल जा, आ जा। इतनी खुशामद करते हैं, अरे निकल जा। फिर जोर लगाते हैं, और जोर लगाते हैं तो किसी का यूट्रस, किसी के एनस बाहर आ जाते हैं, किसी को धातु रोग हो जाता है, कमजोरी आती है। लैट्रिन करते समय जोर नहीं लगाना चाहिए। कुछ तो इतना जोर लगाते हैं आंखों में आंसू आ जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। लैट्रिन के समय जोर नहीं लगाना चाहिए, और जोर लगाने से थोड़ी निकलेगी, अंदर कमजोर है आते, नेचुरल प्रेशर आना चाहिए। तो अभयारिष्ट पी लो। अभया, उसका नाम ही अभया है, भय खत्म। नहीं तो सुबह उठते डरते रहते, पता नहीं आज पेट साफ होगा कि नहीं होगा। फिर रात को चूर्ण खाते हैं अलग अलग तरह के, और वो चूर्ण तो बहुत बेकार कर देते हैं। एक मैया पीछे से डंडी लेकर के खड़ी हुई है, वहां पहुंच गया हमारा उत्पल। हाँ, चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम मैया। मुझे एमएस है। एमएस? हाँ जी, पिछले 1.25 साल से मैं यहाँ से तीसरी बार आई हूँ। ओ, और इस बार मेरे पैर, जो मेरा पैर 10-11 साल से बिल्कुल ठंडा डेड रहता था, वो गर्म हो गया है। उस दिन लीच लगवाई थी 2 दिन पहले। लो, एक बार की लीच लगाने से जो पैर ठंडा रहता था, बिल्कुल ठंडा था, अब उसमें गर्माहट आ गई, ब्लड सर्कुलेशन। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, और कायरोप्रैक्टिस से भी मुझे आराम हुआ है। अभी मैं पीछे बेड से यहाँ तक चल के आ रही हूँ, जो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। लो, जो पहले चल नहीं सकती थी, एमएस तो आदमी को जैसे कहता है ना, ढा देता है, पूरी तरह से ढा देता है। और स्वामी जी, पॉलीयूरिया की भी प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे फायदा हुआ है। पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा था। ये मैया बड़ी हिम्मत वाली है। पूरी तरह डायपर डिपेंडेंट थी, डायपर डिपेंडेंट कंप्लीटली। कोई कंट्रोल, कोई होल्ड नहीं था मुझे, जिसमें मुझे बहुत फायदा मिला है। अभी डायपर नहीं लगाना पड़ रहा? नहीं, अभी लगाना तो पड़ रहा है, लेकिन यूज कम हो गया है। हाँ, पहले रिलीज होता रहता था पोली डायपर। लगाना तो पड़ता है, पर अब नंबर ऑफ डायपर कम यूज होते हैं। ये बड़ी बात है। हाँ तो जी। ऐसे देखो, अब ये हिम्मत वाली मैया है, अब यहाँ बार बार आती रहती है, क्योंकि थोड़ा बीच में जैसे ही कोई कष्ट बढ़ा फिर इधर आ गई। और मैं तो कहता हूँ जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है ना, और वैसे स्वामी तो जी, मेरा ये पैर बिल्कुल यहाँ तक ठंडा होता था, कमर तक। लो, पंजे से लेकर कमर तक बिल्कुल हमेशा ऐसे रहता था जैसे डेड बॉडी हो, चलो। इतना ठंडा था। क्या नाम है माँ? लेखा रावत। लेखा रावत। सहारनपुर से आई हूँ स्वामी जी। सहारनपुर से। हाँ जी। चलो, आशीर्वाद। स्वामी जी, ये मेरी सिस्टर हैं, ये भी इंसुलिन डिपेंडेंट थी बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, इनका इंसुलिन भी छूट गया है। क्या नाम है? चरण वंदना स्वामी जी। ओम। मैं कविता शर्मा अजमेर से आई हूँ। इंसुलिन मेरा बस 2 यूनिट रह गया डे टाइम का। कितना था पहले? पहले 30 लेती थी, और एलोपैथिक मेडिसिन भी लेती थी साथ में। लो, 30 यूनिट से 2 यूनिट पर आ गया कविता का। ठीक है। और मेरे को क्रॉस लग करके बैठ नहीं पाती थी। लीच लगवाई जब से मुझे 50-60% आराम मिल रहा है। ये लीज तो बड़ी जबरदस्त है। मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी थी, ऑपरेशन हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। ओपन हार्ट सर्जरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन की छाल और अर्जुनारिष्ट पियो। चल, आशीर्वाद
देखो राम स्वामी जी। अब मैं थोड़ी देर बहुत दवाइयां बताई हुई हैं अलग अलग मैंने, कोई भी न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी से भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। एक भाई का और पूछेंगे लास्ट, फिर आज की प्रतिक्रिया बंद करेंगे। कोई भी न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो न्यूट्रिला डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टीविटामिन के लिए डेली एक्टिव, और मोरिंगा और स्पिरुलिना से डेली एनर्जी। बी कॉम्प्लेक्स, ये जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको तो डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, और ये ओमेगा के लिए जो सिबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से बनाते न्यूट्रिला ओमेगा, ये ले लेना। सब अलग अलग बताते हैं और अलग अलग औषधियां सबको पता है। अलग अलग तरह से कमजोरी आती है शरीर में, उसकी पूर्ति के लिए आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, मेदावटी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, गोल्ड, और ये सब अलग अलग प्रकार की औषधियां, लिवोग्रिट, लिवामृत, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, थायरोग्रिट, प्रोस्टोग्रिट, पेडारिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये सब औषधियां आपको अलग अलग बताते हैं। लेकिन एक बात सुनो, ये जो आसव अरिष्ट है ना, ये सामान्य औषधि से 10 गुना ज्यादा फायदा करते हैं। आप अश्वगंधा चूर्ण ले लो, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट खा लो, और कुछ भी ले लो, अश्वगंधा का काढ़ा पी लो, अश्वगंधारिष्ट 10 गुना फायदा करता है। लेते ही एनर्जी आ जाती है। किसी का लो बीपी हो, नमक और चीनी कुछ नहीं पिलाना, अश्वगंधारिष्ट पिला दो, पिलाते एकदम ठीक। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर। अर्जुनारिष्ट पीने से, अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, दिन भर पानी पी सकते, क्योंकि अर्जुनारिष्ट दिन भर नहीं पी सकते, लेकिन कम से कम 2-3 बार पी सकते हो। हार्ट के सारे ब्लॉकेज ठीक करके हार्ट को मेंटेन कर देता, वापस रिजुवनेट कर देता है हार्ट की सेल्स को। ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हार्ट में कमजोरी लगती हो, हांफनी आती हो, या पल्पिटेशन अप एंड डाउन होता हो, अर्जुनारिष्ट। पेट में कितने कोलाइटिस आदि हो, जैसे मैया बोल रही थी, हमेशा कोई देवालय नहीं ढूंढती थी, शौचालय ढूंढती रहती थी। कुटजारिष्ट नहीं हो, अभयारिष्ट। और पाचन तंत्र कमजोर है, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट। पेट में कीड़े रहते हैं, विडंगासव। ऐसे ही दाद, खांज, खुजली, पूरा शरीर बेकार हो गया है, खदेरारिष्ट, महामंजिष्टात्यारिष्ट। खून की कमी है, कमजोरी रहती है, लोहासव। आसव अरिष्ट बड़े जबरदस्त लाभ करते हैं। इनको महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम है, अशोकारिष्ट, 10 मूलारिष्ट। 10 मूल का काढ़ा पीने से 10 गुना ज्यादा फायदा होता है 10 मूलारिष्ट से। अब ये बाजार में पहले तो कुछ भी ऐसे ही घोट पोट करके दे देते हैं, और 2 से 3 गुना महंगा देते हैं। आयुर्वेद की ट्रेडिशनल करीब 500 दवाइयां हम बनाते हैं, और बाजार की दवाइयों से कम 2-3 गुना से लेके 5-10 गुना सस्ता उपलब्ध कराते हैं। यह भी बड़ी बात है। 100% प्रामाणिक और